इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। श्रद्धया अग्निः समेध्यते, श्रद्धया हूयते हविः, श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। प्रियं श्रद्धे ददतः, प्रियं श्रद्धेति दासतः, प्रियं भोजेषु यज्वस्व, इदं उदितं कृधि। यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे, एवं भोजेषु यज्वस्व, अस्माकम् उदितं कृधि। श्रद्धां देवा यजमाना, वायुगोपा उपासते, श्रद्धां हृदयया पूत्या, श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धां प्रातर्हवामहे, श्रद्धां मध्यं दिनं परे, श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे, श्रद्धे श्रद्धापयेह नः, श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। मुझसे पूर्व आप बड़े ही मधुर भजनों का रसपान कर रहे थे, और ये रसपान करा रहे थे आदरणीय श्री गुलाब जी एवं उनके साथी। प्रारंभ में ही कह बैठे थे मेरी कोई गलती होगी तो क्षमा करना। आज स्नेह मिलन यह तो कार्यक्रम है, और अवसर है ऋषि निर्वाण, और ऋषि का जो निर्वाण हुआ था उसका स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी विचार करके देखा कि जब हम किसी को याद करते हैं तो क्यों करते हैं? बहुत सारे विद्यार्थी भी है ना हमारे पास, आप भी किसी ना किसी को याद करते होंगे। मनुष्यों की बात कर रहा हूं, आपके पाठ की बात नहीं कर रहा। तो आप जब किसी को याद करते हैं तो किस प्रयोजन से याद करते हैं? तो माँ को याद करते हैं भूख लगी है खाना दे दो, पिता को याद करते हैं विद्यालय की फीस दे दो, मित्र को याद करते हैं चल खेल लेंगे। अच्छा, ऋषि दयानंद को याद करना है तो किस लिए याद करें? ऐसा क्या काम है जो ऋषि के बिना नहीं हो सकता, जिसके लिए उसे याद करने की आवश्यकता पड़े? तो अपने को थोड़ा विचार करना पड़ता है, और विचार करते हैं तो पाते हैं छोटे छोटे सुख के लिए, थोड़ी थोड़ी सी जो दुख की स्थिति थी उसको हटाने के लिए, जिसके द्वारा वो दुख हटाया जा सकता है उसे याद करते हैं। भूख का दुख है उसे हटाने के लिए माँ को, कोई आवश्यकता है उसका दुख हटाने के लिए पिता को, और आनंद की कमी है तो उसको बढ़ाने के लिए मित्र को याद कर लेते हैं। तो दयानंद को याद करना हो तो एक ही कारण है, सरल शब्द में कहूँ तो यदि हम जीना चाहते हैं तो दयानंद को याद कर लेना चाहिए। यो समझिए, यदि दयानंद नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है। किसी किसी व्यक्ति को लगेगा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ईश्वर की कोई चर्चा कर नहीं रहे, ईश्वर के बिना अस्तित्व नहीं होता, दयानंद क्या चीज है? पर आप विचार करके देखिए, इस संसार में अनेकों व्यक्ति पैदा होते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, दिनचर्या करते हैं, विवाह आदि जो भी उनके सामान्य कार्य हैं वे सभी करते हैं, और करके मर जाते हैं। और हम में से कोई भी उन्हें याद नहीं करता, हमें ध्यान भी नहीं आता, न जाने कितने लोग इस धरती पर आए और चले गए।
आज भी हैं और चले जाएंगे, और भविष्य में आएंगे चले जाएंगे, हम उनका कुछ विचार नहीं करते। पर एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके निर्वाण के 138 वर्षों के बाद भी आज भी वो उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जितना अपने जीवन में था। जहां सारा संसार उसकी ओर वेद का व्याख्यान करने के लिए, आधुनिक वैज्ञानिकों की जो मनगढ़ंत योजनाएं हैं उनका प्रतिकार करने के लिए, अन्य संप्रदाय वालों ने जो आपके ऊपर आघात किए हुए आपको चाट जाने को तैयार थे उसका नाश करने के लिए, और जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते थे उन सब का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए, आपको पराधीनता से छुड़ाने के लिए, आपको एक ईश्वर की उपासना में लगाने के लिए और आपके जीवन में सब प्रकार का आनंद भर देने के लिए कोई व्यक्ति पैदा हुआ और जीवन पर्यंत काम किया, तो उसका नाम था दयानंद सरस्वती। और ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन का आधार बन गया। हमारे गुरुजी थोड़ा रोचक शैली में कहते थे, बोले अरे क्या किया दयानंद ने, कुछ नहीं किया, बस एक छोटा सा धक्का दिया है। और ये धक्का क्या है? बोले बस 150 साल के लिए आपको मुसलमान होने से बचा लिया, ईसाई होने से बचा लिया, दास बने रहने से बचा लिया, स्वतंत्रता में आपको धक्का दे दिया कि आपको यह सुख हो जाए। आप विचार करके देखिए, कोई एक व्यक्ति जो लगभग 50 वर्ष के आसपास जीवित रहा, कुल काल तो स्वामी जी की आयु का 59 वर्ष का है, 8-9 वर्ष मैंने वो निकाल दिए जो बाल्यकाल में खेलते हुए आनंद मंगल करते हुए बीते होंगे। लेकिन पहली बार जब एक घटना को देखा और दिमाग परिवर्तित हुआ, तो उस दिन वो पहला परिवर्तन नहीं था, वो तो वह चोट थी जिसने उस बने हुए व्यक्ति को एक दिशा में प्रेरित कर दिया और यह कह दिया कि जैसे हम सब बालकपन में खेलते हैं ना, थोड़ी देर पहले आप बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे, सुंदर उछल कूद अच्छी लगती है ना, तो ऐसी सब उछल कूद को, ऐसे सब आनंद को इस संसार के लिए छोड़ना है। वो एक दृष्टिकोण दयानंद ने दे दिया और परिणाम है कि आज 138 वर्षों के बाद भी उसका नाम ले रहे हैं। केवल ऐसा नहीं, अपने घर में बैठ के ले रहे हो, सम्मेलन कर रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, निरंतर सीखते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि संसार में व्यक्ति पैदा होता है, जीवन व्यतीत करता है और मर जाता है और हम उसका विचार नहीं करते। लेकिन कुछ थोड़े से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका केवल जीवन ही नहीं, मृत्यु भी हमें प्रेरणा देती है और हम जैसे अनेकों का जीवन बदल देती है। लाला मुंशी राम की बात करूं तो स्वामी श्रद्धानंद बन गए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी नास्तिक की बात करूं तो घोर आस्तिक बन गए। लाला लाजपत राय की बात करूं या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की करूं, भगत सिंह की करूं या अशफाक उल्लाह की करूं, खुदीराम बोस की करूं या सुभाष चंद्र बोस की करूं, जिसकी भी और देखता हूं तो कहीं ना कहीं एक प्रकाश, एक चमक, एक ज्योति, एक प्रेरणा दिखाई देती है। और ये प्रेरणा कहां से आई है, वह स्रोत हमारे लिए कितना अनुकरणीय है अथवा हमको उसका कितना कृतज्ञ होना चाहिए। जब सब प्रकार से विचार करता हूं तो दृष्टि एक ही जगह आकर टिकती है, एक ही नाम पर टिकती है और वह नाम है दयानंद सरस्वती। आप विचार कीजिए, मनुष्य के अंदर एक तत्व का प्रकाश है और वो प्रकाश केवल उसके अपने लिए नहीं है, वो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। वो किसी को भी दुख में नहीं देखना चाहता। उसके लिए कोई व्यक्ति, वो किसी निम्न वर्ग से आता हो, वो बालक हो, वो कन्या हो, वो महिला हो, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ठीक ऐसे ही उसके परिवार का सदस्य है जैसे हम हमारे परिवार के सदस्यों को समझते हैं। उनकी पीड़ा में पीड़ित है और उनके सुख के लिए प्रयत्नशील है। ऐसा व्यक्ति हम सबके लिए आज स्मरण का विषय बना हुआ है। जब मैंने चर्चा की कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक तत्व का प्रकाश होता है, आपको क्या लगता है जी, आपके अंदर भी कोई बल्ब जल रहा है क्या? 500 वाट का, 1000 वाट का?
अच्छा 0 वाट का ही सही जो रात्रि में आप लोग लगा लेते हैं नाइट लैंप, तो प्रतीत होता है ऐसा तो कोई प्रकाश अनुभव नहीं होता। मैं चर्चा कर रहा हूं ज्ञान के प्रकाश की। ज्ञान हम सब के पास है और हम सब के पास में ये विश्लेषण शक्ति भी होती है कि हम उचित और अनुचित का विवेक कर सकें। और इस सिद्धांत को स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा। कहते हैं मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, पर अपने स्वार्थ, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आप सब स्वयं जानते तो हैं। लेकिन ऐसा लगता है ना कि यदि झूठ नहीं बोला, पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है तो चालान तो बनेगा। तो क्या करते हैं, अजी ऐसा है जी, वो अस्पताल में जाना था, वो कोई भर्ती है, जरा जल्दी आप छोड़ दो तो अच्छा है, मैं आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, इस बार छोड़ दीजिए। और ऐसे ही अनेक प्रकार के अधर्म हम तात्कालिक सुख के लिए पकड़ लेते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि ये छोटा सा सुख, ये 100, 200, 500 रुपए का जो हमने अपने आप को बचा के रक्षा करके लाभ प्राप्त कर लिया ना, ये सबसे बड़ा है। पर दयानंद की सोच इसके विपरीत है। वो कैसे कहता है, बोले कि भाई धर्म और अधर्म ये तो आत्मा से संबंधित है। आप धर्म करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहता है, भाई बड़ा पुण्य का काम किया, इसको बड़ा सुख मिलेगा, अगला जन्म इसका बहुत अच्छा होगा। और आप अधर्म कहते हैं तो बोले ये बहुत पापी है, ये बहुत बुरा काम करता है, और ये बुरा काम करता है तो इसे बहुत दुख मिलेगा, अगले जन्म में भी भुगतेगा। कड़वे कड़वे शब्द बोलते हैं ना, तो बोले सड़ सड़ के मरेगा। अब चर्चा कितनी सी है, ये जो धर्म और अधर्म ये अगले जन्म में भी फल देगा, अगले जन्म में भी सुख देगा, अगले जन्म में भी दुख देगा। ये शरीर तो आपका इसी यहाँ पर इसी संसार में छूट जाएगा, और जैसे ही आप मरेंगे आपके परिवार के लोग इसे जला देंगे, इसे सुख दुख नहीं मिलेगा। वो आपका आत्मा जो दूसरा शरीर भी ग्रहण करने वाला है, और उस शरीर के ग्रहण करने के साथ वो पिछले जन्म के किए सुख दुख धर्म अधर्म को भोगने वाला है। तो पता चलेगा कि धर्म और अधर्म का संबंध तो आत्मा के साथ है, और तात्कालिक 100, 200, 500 बचाने का, मिठाई खाने का या चोरी करके द्रव्य को प्राप्त कर लेने का सुख, वो तो थोड़ी देर का इस जन्म का इस शरीर के साथ है। तो यूं समझिए, मनुष्यों के लिए कोई सामान को ग्रहण नहीं करता, उसको महत्ता नहीं देता। कल्पना करके देखिए, एक विचार देखिए, किसी के घर में आग लग जाए और उसे घर से भागना पड़े तो क्या करता है जी, वो आटा दाल चावल लेकर भागता है या घर में रखे हुए सोने चांदी के जवाहरात लेकर भागता है? तो क्या लगेगा, बोले जी सोना चांदी लेकर भागता है। अच्छा, गेहूं की तो बोरी होती है और सोना तो थोड़ा सा एक कोथली में, थोड़ी सी पोटली में रखा होगा। आप देखते हैं ज्यादा को छोड़कर छोटे को लेकर भागता है, क्योंकि स्वर्ण की कीमत गेहूं और चावल से अधिक है। अच्छा, उस व्यक्ति के सामने शर्त रख दी जाए कि इस सामान के साथ भी नहीं जा सकते, या विकल्प देते हैं कि सोना लेकर जा सकते हो या तो अपने बच्चे को लेकर जा सकते हो, किसको लेकर जाएगा जी? आप सब एक साथ कहते हैं बच्चे को लेकर जाएगा। क्यों? सोना तो बहुत महंगा है, 50,000 रुपए तोला के आसपास भाव चलता है आजकल। मुझे पता नहीं है, हमारे गौरव जी बैठे हैं, वो इस विषय के अच्छे विशेषज्ञ जानते होंगे। पर आप विचार करके देखिए कि जो लौकिक सुख संपत्ति धन सामग्री है, आप उसके लिए अपनी संतान को, चेतन व्यक्ति को, माता पिता को, मित्र को और बंधु को नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते जी? क्योंकि वहां पर आत्मा है, चैतन्य है, और जड़ की तुलना में चैतन्य का मोल सदा अधिक होता है। व्यक्ति रहा तो धन फिर बन जाएगा, और व्यक्ति से ये कहा जाए कि या तो आप बचेंगे या तो धन बचेगा, तो व्यक्ति पता है क्या करता है? सारा धन ले लीजिए, किसी तरह मुझे बचा लीजिए। और इसका अनुभव मुझे पता नहीं आप लोगों को हुआ, परमेश्वर करे करना ना पड़े, पर जो ये पिछले 2 वर्ष बीते हैं ना कोरोना काल के, इस काल में लोगों की स्थिति यही हुई।
एक बार थोड़ा सा सांस खींचने लगे तो अस्पताल में ही जाते 1 करोड़ 2 करोड़ मकान बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, व्यापार बेच देंगे, बचा लीजिए। चेतन रहा तो सारे जड़ को आप पुनः पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पर यदि चेतन चला गया, ये आत्मा चला गया, तो उसके बाद रखा हुआ सारा जड़ पदार्थ कुछ सोना चांदी काम नहीं आएगा। तो समझ में आया कि चेतन की रक्षा जड़ की तुलना में महत्वपूर्ण है। इसीलिए धर्म की रक्षा जिसका संबंध आत्मा के साथ है वो महत्वपूर्ण है, और उसके स्थान पर अधर्म से थोड़े से धन को बचा लेना, थोड़े से सुख को प्राप्त कर लेना, ये नितांत त्याज्य कार्य है। यह सीख मिली, और मिली कहां से? देखिए, उपदेश तो सारे का सारा, ज्ञान तो सारे का सारा, सीख तो सारे की सारी जो इस संसार में है, दी तो है ईश्वर ने। और ईश्वर का देने का माध्यम होता है वेद। वेद मंत्र दे देता है, और उसके बाद में अपने ऋषियों का ये कार्य होता है कि बोले भाई इस वेद मंत्र को पकड़ो, इसे खोलो, इसकी चीर फाड़ करो, इसके अर्थ को निकालो, इसके भाव को, तात्पर्य को निकालो और सबको बता दो, ताकि सब लोग उस ईश्वर के ज्ञान का आनंद ले सके, अपने जीवन को उन्नत बना सके, और धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र से छोड़ मुक्ति में जा सके। आपसे मैं पूछता हूं जी, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो मरना पसंद करेंगे? हाथ उठाना एक बार जरा। अच्छा, मेरी बात, हाँ, एक माताजी ने उठाया है हाथ। वे कहती हैं मरना पसंद करेंगे। माताजी कौन सा रास्ता चुनेंगे? पंखे पे लटकेंगे कि रेल के आगे कूदेंगे, या कुएं में ही कूद मरे? आप विचार करेंगे और देखेंगे इस संसार में कोई भी व्यक्ति मृत्यु को कभी नहीं चाहता, और सभी व्यक्ति सदा ये कामना करते हैं, कल्पना करते हैं कि मैं सदा बना रहूं, और इसीलिए जीवन पर्यंत ये भागदौड़ भी करते हैं। धन होना चाहिए, मकान होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, ताकि आराम से रह सके। उस आराम को प्राप्त करने के लिए ही सभी लोग अनेक प्रकार के कष्ट में जाते हैं। क्या विचित्र बात है, सुख चाहिए इसलिए दुख में जा रहे हैं। नाइट शिफ्ट, रात्रि में भी जाग जाग कर काम करेंगे, दिन में भी भाग दौड़ करेंगे, लोगों से विवाद भी करेंगे। किस लिए? बोले सुख हो जाए। ये बताइए, सारा प्रयत्न दुख में करके सुख कैसे होगा? तो अपने को बात समझ में आई कि जिस सुख के लिए सारा संसार कामना करता है, ये जीवन बना रहे इसके लिए प्रयत्न करता है, इसके विपरीत एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मृत्यु का आलिंगन करता है और उसे अपने पास आने का आदेश देता है। आप सोच सकते हैं कि इस संसार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, विचारक हुए, क्रांतिकारी हुए, देशभक्त हुए, उन सब लोगों ने भी सत्य के लिए, धर्म के लिए, स्वतंत्रता के लिए और सुख के लिए मृत्यु का आलिंगन किया। देशभक्त फांसी के फंदे पर हंसते हुए झूल गए, झूल तो गए, पर यह ध्यान रखिए उनके मन में जीने की इच्छा थी। थोड़ा पीछे के समय में ले जाता हूं। भीष्म पितामह युद्ध में घायल है, आर पार तीर निकले हुए हैं, तीरों पर ही लेटे हुए हैं, पर क्या कहते हैं? अभी नहीं मरूंगा, उत्तरायण में मरूंगा। अर्थात निश्चित है मरना पड़ेगा, मृत्यु को रोक नहीं सकता हूं, लेकिन उनके मन में जीवन की इच्छा है। ये तो अपने देश की बात है। यूनान की बात कर लेता हूं। सुकरात है और उसको आदेश कर दिया तुझे जहर का प्याला पीना है, जेल में बंद है। कहता है पिला दो, तुम्हारा ही सामर्थ्य है, तुम्हारी सत्ता है, पर यह ध्यान रखना आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कोसेंगी। अर्थात मर रहा है, मृत्यु को स्वीकार कर रहा है, सत्य को, धर्म को नहीं छोड़ना चाह रहा, पर जीने की इच्छा बची हुई है। मृत्यु दंड देने वाले को कोस रहा है। और उनकी चर्चा करें तो वैज्ञानिकों में, पाश्चात्य जगत में देखते हैं, यूरोप तक चलते हैं, वैज्ञानिकों ने खोज की और अब बाइबल की मान्यता के विरुद्ध स्थापना कर दी कि बोले भाई सूर्य ठहरा हुआ है और धरती घूमती है, और बाइबल में लिखा है कि धरती ठहरी हुई है और सूर्य घूमता है। तो बोले अच्छा, तू बाइबल का विरोध करता है, चलो खंबे से बांध के जिंदा जला दो।
ब्रूनो ऐसा वैज्ञानिक भी कहता है कि हाँ ठीक है, आज तो तुम मुझे जला दोगे, पर मेरे आगे आने वाले वैज्ञानिक वो तुम्हारी इस बात का मजाक उपहास उड़ाएंगे और सदा तुम्हें कोसते रहेंगे कि तुमने ऐसे वैज्ञानिक का नाश कर दिया। जीने की इच्छा बची हुई है। सत्य को किसी ने छोड़ा नहीं, सत्य को पकड़ के रखा, धर्म को पकड़ के रखा, धर्म के महत्व को जानते हैं, पर जीने की इच्छा बनी हुई है। और दयानंद के जीवन में देखें, पता चला शरीर बिगड़ गया, सिर से लेकर पांव तक सारे शरीर में छाले पड़े हुए हैं, और केवल छाले नहीं पड़े हैं, उसमें से पस बह रहा है। भयंकर पीड़ा की स्थिति है। 4 आदमी मिलकर उठा और बैठा रहे हैं, स्वयं उठ नहीं पा रहे हैं। एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी महाराज क्या स्थिति है? कहते हैं आज तो कुछ आराम है। आप विचार करिए, उनके वाक्य को सुनकर उनकी चिकित्सा करने वाला चिकित्सक डॉक्टर न्यूमन कहता है, गजब है ऐसे व्यक्ति का, गजब है इसकी सहन शक्ति का। मुझे पता नहीं कहां से इसे प्रेरणा और सामर्थ्य मिल रहा है, जो इतने कष्ट की स्थिति में भी मुस्कुराता है और कहता है आज कुछ आराम है। ये सामर्थ्य कहां से प्राप्त होता है? ये शरीर का नहीं है, ये आत्मिक बल है, और उस आत्मा में बैठे हुए परमेश्वर से साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति का ये सामर्थ्य है, जो किसी व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शारीरिक सुख की ओर प्रेरित नहीं करता, और आत्मा के लिए ही, आत्मा की उन्नति के लिए ही, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही सब प्रकार के प्रयत्न करने को प्रेरित करता है। उनके शिष्य आत्मानंद जी पास खड़े हैं, रो रहे हैं। स्वामी जी पूछते हैं, आत्मानंद क्या चाहते हो, क्या इच्छा है? एक शिष्य क्या कामना करेगा? कहता है महाराज जी यही इच्छा है कि आप ठीक हो जाएं। तत्काल ऋषि कहते हैं शरीर नश्वर है, जितना ये खराब हो चुका ये ठीक नहीं हो सकता है, इसे तो मरना ही है। तिथि पूछते हैं, वार पूछते हैं, दिन पूछते हैं, काल पूछते हैं, और गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, अर्थ सहित विचार करते हैं, बीच में एक बार समाधि लगाते हैं, और उसके बाद वापस आंख खोलते हुए सबको उपदेश करते हैं आनंद से रहना, और उसके बाद में समाधि की स्थिति बनाते हुए प्राण को एक साथ बार छोड़ते हैं और निर्वाण का काम पूरा हो जाता है। आप विचार करेंगे, एक व्यक्ति ऐसा है जो मृत्यु समय में कहता है, हे ईश्वर तूने खूब लीला की और तेरी इच्छा पूर्ण हो। ईश्वर की इच्छा अर्थात उसकी व्यवस्था है, और उसकी व्यवस्था है कि इस संसार में से इस शरीर का नाश होना है। तो ऋषि दयानंद